हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ ना, ये आपको शायद बहुत रिलेट करने वाला है और मेरे लिए बहुत टची वीडियो है। क्योंकि एक तो आज मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है, वो भी 27 साल पहले की साड़ी। इस साड़ी मेरी मम्मी की शादी हुई थी, पता नहीं ऐसा मन किया और मैंने पहन ली इसे। फिर मन किया कि आज मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ डॉक्टर्स की। और माँ बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। बहुत लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं और कई लोग तो ऐसी गालियाँ भी दे के चले जाते हैं, ठीक है, कि आप ऐसे वैसे आप झूठ बोलती हैं या ये सब, ठीक है। सो मैं आज उन लोगों को बस इतना ही बोलूँगी, देखो कुछ भी आसान नहीं होता, आसान हमें बनाना पड़ता है। और कुछ भी हमें आज की डेट में, ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है, बहुत रेयर कह रही हूँ, बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो एक नहीं फीवर की तरह बढ़ रही है। ऐसी एक इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती जा रही है और इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ आपके साथ, जो मैंने कभी नहीं बताया आपको, वो चीज़ें आज मैं आपको बताती हूँ। कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, मैंने कितना स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ मैंने दिखाया, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन एंड तक देखना, शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। और आपका जो ओवर थिंकिंग करने की दिक्कत है, उससे आप अगर आप उसे समझ गए ना, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आप मुझे कुछ भी मानते हैं, दीदी बहन वॉट एवर जो भी मानते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे एक मोरल सपोर्ट रहे कि मैं आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर कर सकूं, अपनी बातें कह सकूं। और मैं आपके साथ मतलब ये है कि मैं यहाँ पे चीज़ें जो कह लेती हूँ ना, मेरे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं आप मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो देखकर। मेरा मुझे लगता है कि यार लोगों के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ, चाहे कुछ ही लोग हैं, लेकिन वो जो ऑरा है ना आप लोगों के साथ का, बहुत अच्छा है। सो चलिए यहाँ से चैनल को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये कहानी जब मेरी शादी हुई थी, 2015 में मेरी शादी हुई थी। 2015 में मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरी शादी हो गई थी। फर्स्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था मेरा, मतलब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, तो मेरी शादी हो गई थी। तो उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि बच्चा करना है या नहीं करना। बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी मुझे कि यार नहीं हो पाएगा अभी हमसे ना, गलती से भी नहीं होना चाहिए। तो हमने जो है ट्राई नहीं किया कभी उस दौरान। 1 साल निकला, 2 साल निकला, फिर उसके बाद जब मैं मतलब सेकेंड ईयर में थी, तो मुझे एक नहीं डाउट सा होता है। उस दौरान मेरी ना जो डेट थी वो बहुत इरेगुलर हो रही थी और मेरा वेट गेन बहुत रैपिड हो रहा था। मतलब सडनली मैं 60 से 70 पे आ गई, फिर मैं 72 पे चली गई, ठीक है। सो बहुत जल्दी वेट, और 72 वेट बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है कि किसी किसी का वजन स्टार्टिंग बचपन से ही थोड़ा अच्छा होता है, तो मेरा भी वैसे ही है। मेरा 60, 55, इवन 65 तक भी मुझे लगता है मेरा वेट रहता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरा उस दौरान 72 वेट हो गया जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मतलब शादी के दूसरे साल में। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। और उसी दौरान जो है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो मम्मी थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो वो टाइम था ना, वो सही चल नहीं रहा था, ठीक है। सो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि बस हम लोग गांव से वहाँ का जो भी फंक्शन था वो करके आए थे, 13वीं वगैरह का, वो सब हम निपटा के घर इधर आए थे नोएडा। सो यहाँ आने के बाद ना मुझे ऐसा डाउट हुआ कि यार मे बी आई एम प्रेग्नेंट। तो हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि टेस्ट कर लो। लेकिन उससे पहले मैंने घर पे भी टेस्ट किया था, तो वो नेगेटिव था, ठीक है। तो उस टाइम बहुत डर सा फील हो रहा था कि यार मुझे मतलब नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी मेरा करियर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, घर बनाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे चल रही थी, ठीक है। सो फिर जो है सेकेंड ईयर में आई, तो फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था मेरा, तो ऑलमोस्ट साल भर हो गया था शादी को। तो हम जो है डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने भी कहा कि आप किट से चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो हमने किट से चेक कर लिया। जब मैंने किट से चेक कर लिया, तो पता नहीं कैसे वहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लाइक मैं शिवर करने लग गई कि मुझे अभी नहीं चाहिए ऐसे करके। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं होगा, ठीक है। और मैंने घर जाके मतलब पता नहीं मुझे मेरे दिमाग में क्या आया, आप गलती कह लीजिए या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं क्या। उस टाइम जब गलत होना होता है ना, दिमाग भी काम करता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि हस्बैंड से बोला कि आप मेडिसिन ले आओ
और मैंने वो एक सिंगल मेडिसिन खा ली थी उस टाइम, सिर्फ एक ही मेडिसिन खाई थी, लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हुई। नॉर्मल जैसे 3-4 दिन बाद डेट आती है तो वैसे हो गया। पता नहीं, मुझे ये डाउट हुआ कि वो किट में कोई इशू था जो हॉस्पिटल में चेक हुआ था। फिर मुझे जब डाउट हुआ ना तो मुझे लगा यार इतनी वो नहीं करनी चाहिए, मुझे डॉक्टर को बता देना चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसी गलती कर दी है, ठीक है। फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर मैंने एक टेबलेट ले ली थी लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले तो उन्होंने डांटा, ऑब्वियसली कोई भी डांटेगा, तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, आपको मुझे बताना चाहिए था, ऐसा वैसा, पहला बच्चा होता है ये वो। तो उनकी बात कहने का सही था। तो जो भी है, जिनके साथ भी अगर शादी जल्दी हो जाती है कुछ भी, तो आप फर्स्ट बेबी जो है जब हो जाए तब कर लो, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार अल्ट्रासाउंड कर देता। तो अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा लग नहीं रहा कि आप जो है प्रेग्नेंट थे, ठीक है। फिर भी हम ब्लड टेस्ट कर देते हैं। मतलब उस टाइम ब्लड टेस्ट करने का मतलब क्या बनता था मुझे नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है, एक सेफ जोन में रहने के लिए हम जो है ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो मेरा HCG टेस्ट हुआ जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स का होता है, उसमें भी कुछ आया नहीं, ठीक है। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में आज तक भी रहता है वो कि मे बी आई वॉज नॉट प्रेगनेंट एट दैट टाइम, मैं उस टाइम प्रेगनेंट नहीं थी, ठीक है। फिर बस वही एक था। उसके बाद एक वो साल निकल गया, वेट गेन बढ़ रहा था, लेकिन फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, सारी चीज़ें की, तो मेरा वेट जो है वो कंट्रोल हो गया। 2 साल हुए, 3 साल हुए, मेरी ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर सब बोलने लगे कि आप जो है बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, ऐसे करिए। जब सब बोलने लग जाते हैं फिर तो फिर ऐसा फील होता है। मैंने कहा ठीक है, ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद हमने जो है ट्राई करना शुरू कर दिया। तो शादी के ऑलमोस्ट 3-3.5 साल बाद है ना, हमने कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो मेन कहानी ना यहीं से शुरू होती है कि आपको जो जैसा बताता है कि यार वो डॉक्टर को दिखा लो, वो डॉक्टर को दिखा लो, आप वहीं पे चले जाते हो। तो पहली बार जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो मुझे लगा शायद वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, जिनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम दिखाया था। उन्होंने कहा था कि आपको नहीं करना चाहिए। तो हम जो है सुरभि हॉस्पिटल है वहाँ गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं मिली हमें। मेरे पास स्लिप थी ऑलरेडी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। और एक और बात, अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ भी, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए बहुत मेन रीज़न होता है कि आपको जो है यूरिन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, इचिंग नहीं होनी चाहिए आपके प्राइवेट पार्ट में। तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो हम सुरभि हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पे हमें वो डॉक्टर नहीं मिली। लेकिन मैंने पता किया कि मतलब उनका नाम क्या है, और फिर डॉक्टर को मैंने नेट पे देखा तो मुझे उनका हॉस्पिटल मिला। सो मैं उनके हॉस्पिटल गई, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल खोल लिया था उस टाइम तक। तो बस ये कोई साल, मतलब 3 साल का गैप था शादी के, 3 साल नहीं 2.5 साल का गैप हुआ था, तब वो डॉक्टर ने छोड़ दिया था और उनका हॉस्पिटल बन गया था। तो मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आप ना फॉलिकल मॉनिटरिंग करा लो और इस महीने हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मतलब अल्ट्रासाउंड तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 25-30 अल्ट्रासाउंड हुए थे उस टाइम, और सब कुछ ठीक था, कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता था, कुछ भी नहीं डिटेक्ट होता था। बस दवाइयाँ देते थे लोग और दवाइयाँ खाती थी मैं, जो कि बहुत हार्म करती हैं बॉडी को जब बिना रीज़न के आप दवाइयाँ खाते हो तो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे भी सेम काम हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आप दिखा दो और फॉलिकल मॉनिटरिंग करा दो। फॉलिकल मॉनिटरिंग हमने कराई। वो जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी ना, डॉक्टर्स पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव करते हैं आजकल, कि जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी वो बस 1 सेकंड के लिए ऐसे ऐसे पेट पे घुमाया, नहीं 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 इनको नहीं होगा, भेज दो, बाहर भेज दो। 2 बार उन्होंने फॉलिकल किया, तीसरी बार फॉलिकल किया। जब 4th टाइम था, डॉक्टर ने कहा कि आप एक और बार करा लो, आपके जो एग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा हमें प्रॉपर। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड वाले के पास गई ना, तो उन्होंने कहा आपका वज़न कितना है, तो उस टाइम मेरा वेट 70 था। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं होगा, आप बाहर निकलो। ऐसे मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि आपको नहीं होगा, आप बाहर निकलो, पता नहीं बार बार फॉलिकल करा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, जाके दवाइयाँ लो आप। तो
वो दिन में इतना रोई, मैंने कहा कि ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। क्या होता है ना, टीचर्स की लाइफ में ना थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल होती है, तो कोई ऐसे बात करता नहीं है। और जब कोई बाहर का बंदा ऐसे बात करता है ना तो बहुत एक गिल्ट सा फील होता है कि यार इसने ऐसे क्यों बोला मुझे ना। तो मैं बहुत रोई। फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि देखो, हर इंसान का बिहेवियर एक जैसे नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है तुम जो एक्सपेक्ट करो वैसा ही हो। मे बी वो उनका बिहेवियर ही रूड होगा, लेकिन मुझे लगा नहीं है ऐसा कि वो सबके साथ ही ऐसे बात करी थी, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर लेकिन डॉक्टर ठीक थी। वो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं करती हूँ अब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड, तुम मत कराओ उससे जब तुम रो रही हो तो उन्होंने फिर मेरा पर्सनली अल्ट्रासाउंड किया। मतलब वही फॉलिकल जो चल रहा था, वही फर्स्ट टाइम मेरा फॉलिकल मॉनिटरिंग हुआ था। तो फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपको ना थोड़ा लेट साइकिल आपकी हो रही है, शायद इस वजह से ना। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पहले वज़न कम करो, और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, दवाइयाँ खा लो। मैंने 2 महीने दवाइयाँ खाई और 2 महीने कंटिन्यू फॉलिकल मॉनिटरिंग हुई मेरी, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया उस टाइम। बहुत प्रिकॉशन लिए मैंने कि जब डेट आने वाली होती थी तो मैं बहुत आराम से काम करती थी, सब कुछ करती थी कि इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। फिर एक डॉक्टर, मतलब उन्हीं डॉक्टर ने कहा कि तुमको ना पथरी है, पहले पथरी का इलाज करा लो। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, उस टाइम ऐसा नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर एक टाइम आया, मैंने कहा मुझे नहीं कराना इलाज, फिर मैंने छोड़ दिया, है ना। फिर मैंने कहा मुझे कराना ही नहीं है। मतलब ऐसे हर बार जाओ, वेट कम करो, वेट कम करो। यार मैं काम करूँ या वेट कम करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा दिन भागती थी, तो मुझे लगता था मेरा वेट ऐसे कैसे इतना बढ़ जाता है, पता नहीं। मैं तो खाती भी नहीं उतना, लेकिन उस टाइम मैं जंक ज़्यादा खाती थी, क्योंकि मैं कॉलेज जाती थी तो कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ भी खा लिया, ऐसा ऐसे होता था। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि रोज़ हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना, फॉलिकल में ऐसे ही होता है, हर हफ्ते आपको जाना पड़ता है। तो मैंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर साल भर का गैप हो गया, ठीक है। और साल भर बाद फिर मैं एक डॉक्टर को दिखाने गई। 55 में फिर से वही सब सेम चीज़ें रिपीट होने लगती है ना, कि बच्चा बच्चा बच्चा, सारी चीज़ें तरफ से आप बच्चा बच्चा सुनते हो। और इतना मतलब पड़ोसियों का, रिलेटिव्स का इतना हाथ होता है ना आपको परेशान करने में, कि मैं क्या बताऊँ, है ना। और इवन मेरी एज कुछ, मैंने हमेशा बताया कि कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब एक और डॉक्टर के पास गई तो सेम प्रोसेस, फॉलिकल मॉनिटरिंग हुई, लेकिन उनका क्या था कि जिससे वो कह रही हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, उसी से कराना है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इंसान जहाँ कंफर्टेबल होगा वहाँ कराएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ कराओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब ये कह रही हैं तो वहाँ करा लेते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ पे मेल डॉक्टर था, और मेल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने वाला था। जो नहीं होते कोठी टाइप हॉस्पिटल्स होते हैं कि इसमें अल्ट्रासाउंड, मतलब हॉस्पिटल क्लिनिक अंदर घर के खोल लेते हैं। तो जब मैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने गई तो उस टाइम मैं अकेले ही थी, क्योंकि मैं पढ़ाने जाती थी तो मैं शाम को हॉस्पिटल दिखाना होता था, मैं दिखा लेती थी कि क्या हस्बैंड को बार बार लेके जाना, जब मैं मैनेज कर सकती हूँ तो मैं कर लूँगी, ठीक है। और उनके पास भी ऐसा कुछ टाइम था नहीं उस टाइम कि वो मेरे साथ हर बार जाते। तो जब मैं उनके पास अल्ट्रासाउंड कराने गई तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसी निकली। उनकी वाइफ निकल के आई, पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन उनकी वाइफ नीचे आई, ऊपर रहती थी वो। उन्होंने कहा कि आप यहाँ अल्ट्रासाउंड मत कराओ, क्योंकि ये बंदा ठीक नहीं है। मतलब आप सोचो कि आप ऑलरेडी उस चीज़ में परेशान हो कि यार बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई ये बोले कि यहाँ अल्ट्रासाउंड मत कराओ, ये बंदा ठीक नहीं है। अब मेल है तो ठीक नहीं है का मतलब आप समझ सकते हैं कि मे बी समथिंग रॉन्ग बताना चाहती थी मुझे। तो लेकिन मैंने एक बार पहले कराया था तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, करा के देख लेते हैं। तो जब मैंने कराया ना तो अल्ट्रासाउंड करते वक्त तो बिल्कुल सही थे वो, लेकिन बहुत ऐसे नहीं फ्रेंडली बात कर रहे थे मेरे से। तो मैंने कहा कि अब नहीं आऊँगी मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं वहाँ पे नहीं कराऊंगी, मैं कहीं और कराऊंगी। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करा लो। तो फिर मैंने कहीं और फिर कराया फॉलिकल मॉनिटरिंग। तो फिर सेम प्रोसेस, फॉलिकल मॉनिटरिंग देखिए डॉक्टर एक ट्रैक करते हैं कि हाँ ठीक है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है वो चीज़ें, उसी टाइम की बात है जब मैंने आपको फॉलिकल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट सिखाई थी, वो तभी की बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कराया, उन्होंने भी सेम काम किया, मुझे इंजेक्शंस दिए और कहा कि आप जो है वेट करो, मे बी यू कैन कंसीव, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम मेरे एग भी प्रॉपर बन रहे थे।
ये सब हो गया। तो वो डॉक्टर का ये था कि वो बात नहीं करती थी, बस जाओ फटाफट। इतने अच्छे रिव्यू थे उनके कि 10-10 साल से जिसको नहीं हो रहा था उनके वहाँ जाके हो गया। पता नहीं, कहीं सुनी बातों में मत आओ। अगर आपको फर्स्ट विजिट अच्छी नहीं लगती ना तो मत जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ना वहाँ पे हम गए, उन्होंने इंजेक्शन्स दिए, फिर से सेम काम हुआ, इंजेक्शन दिए उन्होंने रैप्चर करने के लिए और फॉलिकल मॉनिटरिंग हुई। फिर उन्होंने दवाइयाँ दी, ढेर सारी दवाइयाँ दी, दिखा लिया, सब कुछ हो गया। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम गई और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो है मत ट्राई करो, मतलब ट्राई इन द सेंस कि आपको ना ऐसे नहीं होगा, आपको IVF करा लेना चाहिए या IUI करा लेना चाहिए। यार इतनी जल्दी IVF और IUI पे पहुंच गई है। तो फिर मैंने कहा ना, IVF और IUI अभी नहीं कराना, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अभी क्या ज़रूरत है, जब कोई प्रॉब्लम ही ट्रैक नहीं हुई तो मैं क्यों कराऊँ। तो फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया, 2-3 महीने का गैप लिया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर साल भर हो गया, तो ऑलमोस्ट 5 साल मेरी शादी को तब तक कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम था, तो स्कूल में मैं पढ़ा रही थी। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आप जो है, मतलब यहाँ तक एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था डॉक्टर्स के साथ भी, है ना। मुझे ऐसा लगता था यार इलाज तो मुझे कराना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं रह लूँगी बिना बच्चे के, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी ये चीज़, क्योंकि इतना मतलब आपका पता नहीं दिमाग ख़राब कर देते हैं, क्या कर देते हैं। बहुत कम डॉक्टर हैं, 100 में 5 हैं। अगर डॉक्टर्स ये देखते हैं, कभी देखें मेरा वीडियो, तो उनको जो है पेशेंट को समझना चाहिए कि पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो आपको भगवान समझ के आ रहा है, और उन्हें ऐसे मत ट्रीट करो कि ये बेगैरत हैं और आ गए हैं हमारे पास ना। उन्हें थोड़ा सा 5 मिनट का ही समय दो, लेकिन तमीज़ से बात कर लो। और पैसे दे के आते हैं, वो भी खर्च करते हैं आपके पास आने के लिए, बहुत उम्मीद के साथ आते हैं, पैसे से बड़ी बात। तो तमीज़ से बात कर लो, और थोड़ा सा आराम से बात कर लोगे ना तो उसे एक सपोर्ट रहेगा कि मेरी डॉक्टर मुझे समझ रही है एटलीस्ट, है ना। तो वहाँ से भी ये बात जो है ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर के पास आप चले जाओ। इस बार मैं वही मीनाक्षी हॉस्पिटल है वहाँ पे चली गई। तो उन्होंने साफ बोला कि आपने इतनी बार फॉलिकल मॉनिटरिंग कराया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, तो हम सीधे HSC करेंगे आपका। जबकि वो दिखाया मैंने आपको वीडियो, जिस वीडियो के थ्रू आप मुझे जानते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे दिखाया, उन्होंने HSC किया, बोला आपके पास ऑप्शन है एनेस्थीसिया या विदाउट एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया का ही सोचा था पहले मैंने, लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा आया कि विदाउट एनेस्थीसिया कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं एनेस्थीसिया कराऊंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या मेरे साथ ना। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं विदाउट कराऊंगी, इसलिए कराऊंगी, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी क्योंकि मुझे विदाउट कराना था। और विदाउट कराने का एक ही रीज़न था कि मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था कि एक ना एक दिन मुझे डिलीवरी का पेन भी झेलना है, तो मैं इतने से दर्द से क्यों हारूँ, है ना। ये था मेरे अंदर सबसे बड़ी बात। मेरे अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इतने से पेन से डर जाऊंगी तो फिर डिलीवरी का पेन कैसे बर्दाश्त करूँगी ना। उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को भी, मेरे पास कोई वीडियो होगा तो मैं अटैच कर दूँगी, बोला था कि यार इस पेन से नहीं डरना, है ना एक दिन डिलीवरी का पेन भी झेलना है, ये तो 10 मिनट का पेन होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो मतलब मेरे जहाँ मेरा वो हो रहा था HSC, बाहर ही खड़े थे। सो मैंने वो विदाउट एनेस्थीसिया कराया, और उसके बाद विदाउट एनेस्थीसिया कराने के बाद जो है रिपोर्ट आई, वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है क्या कब हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा था, डायरेक्ट बोल दिया कि आप नहीं कराओ, आप IVF करा लो। तो इसके बाद मैंने आपको कैलाश वाले डॉक्टर का भी बता दिया, वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। उन्होंने एकदम अपने बच्चे की तरह मुझे ट्रीट किया कि मेरी बेटी है, ऐसे मुझसे बात की और बहुत अच्छे से बिहेव किया। फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई कृष्णा हॉस्पिटल में। सो ये जो एक दौर था डॉक्टर्स के साथ विज़िट करने का, वो ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी अब। इतना मतलब मैं घबराती हूँ कि मैं जाती हूँ ना जब किसी नए डॉक्टर के पास, तो मुझे ऐसे मेरा BP ऑटोमेटिकली लो होने लगता है डर की वजह से, है ना। तो ये मेरी जर्नी थी डॉक्टर्स के साथ। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप शेयर करें और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या कब कैसे हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आपकी डॉक्टर अच्छी नहीं है तो आप छोड़ दो, वहाँ से दूसरी जगह कराओ। और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होगा। आपको जहाँ पे पॉजिटिविटी आती है ना, आप वहाँ जाइए, मैं तो इतना ही कहूँगी।
कि जहाँ पे आपको पॉजिटिव बोले डॉक्टर आप वहाँ जाओ, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों से मिलोगे तो पॉजिटिव ही सोचोगे, नेगेटिव से बात करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सो अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट मुझे लगा शेयर करना चाहिए तो मैं आपके साथ कर दिया मैंने शेयर। बाय, टेक केयर।